सलाम नमस्ते दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट उमर कुरैशी। होली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूं रंग बिरंगी फिल्में और उनके एंटरटेनिंग रिव्यूज। सो लेट्स सेलिब्रेट द न्यू मूवीज ऑफ द वीक ऑन द जूम रिव्यू शो। नेशनल अवार्ड विनर विद्या बालन के सितारे चमक रहे हैं। Her last few releases have been super successful. For those who can't have enough of her, कहानी रिलीज हो रही है इस हफ्ते। इस वुमन सेंट्रिक कहानी को डायरेक्ट किया है सुजॉय घोष ने। डायरेक्टर समीर कार्निक, जिनकी पिछली फिल्म थी यमला पगला दीवाना, इज रेडी विद हिज लेटेस्ट ऑफरिंग 4 दिन की चांदनी। इस मल्टी स्टारर में नजर आएंगे तुषार कपूर, कुलराज रंधावा, अनुपम खेर, ओमपुरी एंड अदर्स। On this holy day, if you're thinking of holy matrimony, then you should watch the Hollywood release, The Wow. फिल्म में लीड रोल निभाए हैं रेचल मैकएडम्स और चैनिंग टेटम ने। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ's Picks में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 थ्रिलर्स ऑफ द लास्ट डेकेड और नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो आइए शुभ आरंभ करते हैं विद द रिव्यू ऑफ कहानी। लेट्स फाइंड आउट इफ देयर इज एनी सब्सटेंस इन दिस कहानी और इट्स जस्ट ऑल टेल्स। हेवीली प्रेग्नेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद्या बागची लंदन से कोलकाता आती हैं इन सर्च ऑफ अ मिसिंग हस्बैंड अर्नब। एयरपोर्ट से वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं टू लॉज अ कंप्लेंट। पूछताछ करने पर भी कोई क्लू नहीं मिलता। सिंपैथेटिक पुलिस ऑफिसर राणा विद्या की मदद करता है। They discover that Arnab resembles someone else and that might be the reason for his disappearance. लेकिन nothing is what it seems. विद्या के मिसिंग हस्बैंड का केस और भी उलझने लगता है। सारे क्लूज भी डिलीट होने लगते हैं। किस तरह विद्या और इंस्पेक्टर राणा इस केस को सुलझाते हैं, दैट्स द कहानी ऑफ दिस कहानी। Vidya Balan, fresh from the super success of The Dirty Picture, नजर आएंगी in the role of Vidya Bagchi. She is perfectly cast as a pregnant woman searching for a husband. उनके कैरेक्टर के चलने का अंदाज, उनके एक्सप्रेशंस और उनका दर्द और आंसू, all brilliantly enacted by this powerhouse of a performer. कई जगहों पर आपको उनकी subtlety और spontaneity नजर आएगी. Her portrayal of pain, sorrow and elation are a treat to watch. Vidya is the focal point of this कहानी and her performance is worth raving about. एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया why she is regarded as one of the finest actresses in the country today. कहानी के राइटर डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष। You might remember him as the director of Jhankar Beats and Aladdin. पहली बार सुजॉय ने एक थ्रिलर डायरेक्ट किया है and he does a fab job. कोलकाता शहर की क्राउडेड सड़कों से लेकर its seedy underbelly have been wonderfully captured, which add character to the film. The script is watertight और characterization superb है. The background score and lighting have been intelligently used, keeping in mind the genre of the film. अगर सुजॉय घोष के टैलेंट पर किसी को शक था, then they will be silenced by this film. कहानी का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। इस तरह की फिल्म का म्यूजिक उन्होंने शायद पहली बार दिया है। You might think they can't pull it off, लेकिन these talented composers bring a pleasant surprise. अमी शक्ति बोचे को गाया है उषा उत्तुप ने। इस हेवी मेटल ट्रैक में बंगाली फ्लेवर है and it brings out the unpredictability and complexities of the city of Kolkata. पिया तू काहे रूठा रे is hard rock with a mix of Indian classical music. जावेद बशीर ने इस गाने को बहुत फीलिंग से गाया है। And last but not the least, अमिताभ बच्चन rendition of Rabindranath Tagore's एकता चालो रे is inspirational. Overall कहानी का म्यूजिक डिफरेंट है और फैंटास्टिक है। कहानी का यूएसपी है उसकी कहानी यानी कि स्टोरी एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन एज वेल। फिल्म काफी ग्रिपिंग है एंड यू विल बी ग्लूड टू योर सीट्स। शुरू से फिल्म आपको पूरी तरह इन्वॉल्व करती है। कास्टिंग बहुत अच्छी है एंड द एक्टर्स प्लेइंग द कैरेक्टर्स ऑफ खान एंड बॉब बिस्वास आर वेरी गुड। कोलकाता शहर को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है एंड इट एड्स टू द अपील ऑफ द फिल्म। बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं एंड द डिसर्निंग व्यूअर माइट बी रिमाइंडेड ऑफ द हॉलीवुड फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स इन पार्ट्स। The screenplay is taut and the dialogues are very cleverly used, revealing valuable information. Second half में pace थोड़ा drop होता है, but that will be nitpicking because it leads to a hugely satisfying and unpredictable climax. ये कहानी आप जरूर सुनना और देखना चाहेंगे। कहानी को मैं देता हूँ 4 stars. So friends, ये था कहानी का मेरा verdict और ratings. Google यूज करके let's find out कि बाकी लोग क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में। All you have to do is go to the Google website and type in the film's name in the search bar. It's that simple. दोस्तों, don't go anywhere as we return with the reviews of 4 दिन की चांदनी and the Wow. Stay tuned. Welcome back friends, आप देख रहे हैं The Zoom Review Show और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आपने देखा my review of कहानी, तो आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट फिल्म 4 दिन की चांदनी। देखते हैं कि ये चांदनी 4 दिन की होगी या बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाएगी। वीर और चांदनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है
वीर के फादर जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दादा को मनाने के लिए वीर चांदनी को अपनी बहन की शादी पर बुलाता है। शी कम्स पोजिंग एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब वीर के 3 भाई भी चांदनी को पसंद करने लगते हैं। इस कंफ्यूजन में क्या वीर और चांदनी की लव स्टोरी कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए यू हैव टू वॉच 4 दिन की चांदनी। तुषार कपूर निभा रहे हैं वीर का रोल। द डर्टी पिक्चर के सक्सेस के बाद तुषार से बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन ही इज नॉट अप टू द मार्क इन दिस वन। उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है एंड ही टेंड्स टू गो ओवर द टॉप इन सम सीन्स। उनका सरदार वाला गेटअप अच्छा है, लेकिन उनकी एक्टिंग उनके लुक को मैच नहीं कर पाती। He also gets to dance like his illustrious father Jitendra. Performance-wise, we have seen better from Tushar. Case in point being the Golmaal series. कुलराज रंधावा पिछली बार नजर आई थी इन यमला पगला दीवाना। इन 4 दिन की चांदनी शी प्लेज द टाइटल रोल ऑफ चांदनी। शी लुक्स स्वीट एंड बबली। उनके डायलॉग्स अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। शी इज द चार्म ऑफ द फिल्म एंड मेक्स द मोस्ट इंपैक्ट अमंग ऑल द एक्टर्स। तुषार कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। शी गेट्स एम्पल स्क्रीन टाइम टू डिस्प्ले हर एक्टिंग टैलेंट एज वेल। 4 दिन की चांदनी एक एवरेज फिल्म है। प्लॉट लाइन वीक है एंड द स्क्रीन प्ले इज वेग। फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड दे आर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। फिल्म की सेविंग ग्रेस है द चार्मिंग कुलराज रंधावा। अनुपम खेर इज ऑल ओवर द टॉप बट ओम पुरी इज गुड फॉर मोस्ट पार्ट। कॉमेडी ठीक ठाक है लेकिन फिल्म ज्यादा एंगेजिंग नहीं है। यू कुड इजीली मिस दिस वन। 4 दिन की चांदनी को मैं देता हूं 2 स्टार्स। हॉलीवुड फिल्म द वाव को डायरेक्ट किया है माइकल सक्सी ने। इस रोमांटिक फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी। लेट्स फाइंड आउट इफ द वाव मैनेजेस टू वाव द ऑडियंसेस। The Wow की story interesting है, but it has been done before. The lead actors look good, लेकिन Channing Tatum की acting below average है. He hardly shows any emotion, and you don't end up feeling for his character. That said, Rachel McAdams is really good as the wife who loses her memory. अगर इस फिल्म में कुछ देखने जैसा है, then it's Rachel. Romantic moments कम हैं, and the film doesn't offer much to hold the viewer's attention. The Wow को मैं देता हूँ 2.5 stars. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks का, जहां मैं उमर कुरैशी आपको बताऊंगा माय फेवरेट फिल्म्स। कहानी के थ्रिलर एस्पेक्ट से इंप्रेस होकर ये रहे माय टॉप 5 थ्रिलर फिल्म्स ऑफ द लास्ट डेकेड। नंबर 5 पे है हमराज। मशहूर डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान की ये थ्रिलर काफी एंटरटेनिंग थी। अक्षय खन्ना's performance was superb as the villain. He was very well supported by Bobby Deol and Amisha Patel. अच्छी स्टोरी, अच्छा म्यूजिक और बहुत सारा सस्पेंस में दिस वन अ फन वॉच। हमराज को अवार्ड सेरेमनीज ने भी पसंद किया एंड इट वाज नॉमिनेटेड फॉर सेवरल अवार्ड्स। नंबर 4 पे है साहिब बीवी और गैंगस्टर। एक पुराने क्लासिक साहिब बीवी गुलाम से इंस्पिरेशन लेकर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया gave us this engaging thriller. Jimmy Shergill, Mahi Gill and Randeep Hooda did complete justice to their well-written characters. Hard-hitting dialogues, fast pace और एक superb screenplay were the hallmarks of this film. नंबर 3 पे है राजनीति। इस अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल थ्रिलर में द गॉडफादर एंड महाभारत का इन्फ्लुएंस था। इस मल्टी स्टारर में सारे एक्टर्स प्लेड ग्रेट कैरेक्टर्स। अर्जुन रामपाल, रणबीर कपूर एंड मनोज बाजपेयी वर ब्रिलियंट। अजय देवगन और कटरीना कैफ भी वंडरफुल थे। लेकिन डायरेक्टर प्रकाश झा वीव्ड एन इंट्रीगिंग टेल ऑफ पॉलिटिक्स, लव एंड डिसेप्शन इन दिस ग्रैंड थ्रिलर। नंबर 2 पे है रेस। कहने को तो ये एक बॉलीवुड फिल्म थी, बट यू कुड बी फॉरगिवन फॉर थिंकिंग इट टू बी अ हॉलीवुड पॉट बॉयलर। बहुत सारा सस्पेंस, न्यूमरस ट्विस्ट एंड टर्न्स और फैंटास्टिक लोकेशंस एडेड टू द अपील ऑफ दिस थ्रिलर। सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस कमेंडेबल थी एज दे प्लेड अ गेम ऑफ वन-अपमैनशिप इन दिस ब्रेथटेकिंग रेस टू द फिनिश लाइन। तो ये रही माय टॉप फिल्म ऑफ दिस सीरीज, अ वेडनेसडे। किसने सोचा था कि सीनियर एक्टर्स ऐसा कमाल कर दिखाएंगे जो बहुत सारे यंग एक्टर्स नहीं कर पाए। Nasiruddin Shah and Anupam Kher were absolutely brilliant and stole the show in this film based on terrorism. एक excellent story को thrillingly present किया डायरेक्टर नीरज पांडे ने and showed us कि हम टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाएं। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। आफ्टर लास्ट ईयर सक्सेसफुल मर्डर 2 द भट्ट्स आर बैक, लेकिन इस बार विदाउट द लकी मैस्कट इमरान हाशमी। उनकी लेटेस्ट फिल्म ब्लड मनी में लीड रोल निभा रहे हैं कुणाल खेमू। जो तेरे संग हैज बीन कंपोज्ड बाय जीत गांगुली व्हाइल द वोकल्स आर एक्सपर्टली हैंडल्ड बाय मुस्तफा जाहिद। इस फास्ट पेस गाने का म्यूजिक काफी रिफ्रेशिंग है विद वेस्टर्न बीट्स ब्लेंडेड विद क्लासिकल एंड रेट्रो म्यूजिक। लेकिन यही नहीं, द लिरिक्स आर नाइस टू। दिस सॉन्ग हैज द भट्ट स्टैंप ऑफ क्वालिटी ऑन इट। इस गाने को आप जरूर एंजॉय करेंगे। डायरेक्टर साजिद खान तैयार हैं विद हिज नेक्स्ट फिल्म हाउसफुल 2। ये सीक्वल है टू द 2010 हिट हाउसफुल। अनारकली डिस्को चली को गाया है ममता शर्मा और सुखविंदर सिंह ने। द ओरिजिनल आइटम गर्ल मलाइका अरोरा खान रिटर्न्स आफ्टर मुन्नी बदनाम विद अ क्लास एक्ट। गाना काफी कूल है and the catchy music by Sajid Wajid is foot tapping. Malaika looks very good and Mamta Sharma has sung it very well, bringing out the naughtiness in her voice. ये मजेदार गाना ऑलरेडी हिट हो चुका है, enjoy.
मैंने आपको बताए अपने रिव्यूज, बट लेट्स फाइंड आउट कि ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। द जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद वी आस्क्ड द ऑडियंस फॉर देयर ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से। It's an awesome movie, really nice, and Vidya Balan's done really good work. बहुत अच्छी लगी। इट्स अ वेरी नाइस मूवी। विद्या बालन्स परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। ये उसने प्रूव कर दिया कि रियली उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, इसके वजह से ही उनको नेशनल अवार्ड मिला। Performance of Vidya Balan was very good. 4 दिन की चांदनी बहुत अच्छी थी। तुषार का रोल बहुत अच्छा लगा है। गुड फिल्म, गुड कॉमेडी फिल्म। ठीक है, इतनी का अच्छी नहीं ओपनिंग, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक है। तुषार की एक्टिंग अच्छी है। एंड नाउ ए क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। कहानी को मैंने दिए 4 स्टार्स, 4 दिन की चांदनी गेट्स 2 स्टार्स और द वाव को मैंने दिए 2.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने रेटिंग्स एसएमएस करने के लिए। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज अ कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। पान सिंह तोमर को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने भी दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। कीप राइटिंग टू मी एट facebook.com/zoomtv। फ्रेंड्स, आज का हमारा शो यहीं खत्म होता है। बहुत फिल्में हैं एंजॉय करने के लिए फॉर दिस वीकेंड, लेकिन बी श्योर टू ट्यून इन अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस एज वी रिटर्न विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।